हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्टडी पैटर्न पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर मिले हैं। आज की क्लास होने वाली है, आज के जो आपको क्वेश्चंस इस क्लास में मिलेंगे वो बेसिकली मिलेंगे रीजनिंग के। ठीक है, किसके मिलेंगे? रीजनिंग के मिलेंगे। क्वेश्चंस अच्छे हैं, डाउट वाले क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं ये पोस्ट किया गया था, मतलब एज अ डाउट। ठीक है, तो क्वेश्चंस वहाँ से लिए गए हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगे तो उस क्वेश्चन को जरूर अपने डाउट वाली कॉपी में लिख लेना। तो जो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ऐसा है। इसमें करना है आपको पैटर्न कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना है पैटर्न कंप्लीशन का ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, ये ऑप्शन हैं इसके। तो एक काम करते हैं, पहले तो पैटर्न को आपको यहाँ लिख लो, ए बी, फिर 3 प्लेस छोड़ो, बी बी सी, देन बी, फिर 2 प्लेस छोड़ो, सी ए, देन सी सी। ठीक है, अब ऊपर का काम ख़त्म। अब कर लो पैटर्न कंप्लीट। पहले कैसे करोगे? पहले देखो, पहले तो आप कर लो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट। नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो। ये हो गए 4, ये भी 4 8, फिर ये हो गए 12, और ये हो गए टोटल 16। तो एक काम करो, 4 4 में डिवाइड कर दो। ये 4, ये 4, और ये 4, और ये 4। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो इसमें कुछ आपको मतलब पैटर्न बनाते। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, इसमें लिखा है बी बी, तो बी और बी यहाँ डाल दो। ठीक है, उसके बाद लिखा है ए एंड ए। ओके, देन फिर सी 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 और सी। जैसे क्या किया, ए ट्रिपल बी, फिर ए बी बी सी, फिर ए बी सी सी, देन ए सी सी सी। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? आंसर तो इसका फर्स्ट ही है, बट देखो कैसे हो गया। पहले में क्या था, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे बी है। पहले में क्या था, बी नहीं था। ठीक है, ए ट्रिपल बी, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बी हटा, यहाँ पे सी आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला बी हटा, फिर यहाँ पे सी आ गया। और फिर लास्ट में क्या हुआ, ये वाला बी हटा, यहाँ पे सी आ गया। स्टार्ट हुआ था विदाउट सी के, और लास्ट हुआ विथ सी के। ठीक है, जिसमें आपको बी नहीं मिलेगा, सी मिलेगा। तो एक पैटर्न बन गया। पैटर्न बन गया तो ये वाला आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। वाइल वॉकिंग राम टुक लेफ्ट टर्न, वॉक किया, उसके बाद फॉर सम टाइम एंड अगेन टेक लेफ्ट टर्न। देखो, लेफ्ट टर्न एक हुआ, लेफ्ट टर्न 2 हुआ, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया, एक राइट टर्न हो गया, देन अगेन लेफ्ट टर्न कितना, 3 लेफ्ट टर्न हो गया। और उसके बाद एंड में जो उसका फेस था वो था साउथ डायरेक्शन में। तो अभी आपको बताना है राम का इनिशियल जो फेस था, मतलब वो किस डायरेक्शन में राम मूव कर रहा था। तो डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अभी राम का जो फेस है वो किधर है, साउथ के डायरेक्शन में है। अभी कह रहा है, और कितने लेफ्ट और कितने राइट डायरेक्शन लिया है, मतलब वो टर्न किया है। 3 लेफ्ट डायरेक्शन, 3 लेफ्ट टर्न, 1 राइट टर्न। तो 3 लेफ्ट में से 1 राइट कैंसिल हुआ, कितना लेफ्ट टर्न बचा, 2 लेफ्ट टर्न। ठीक है, 2 लेफ्ट टर्न बचा। अभी उसका फेस किधर है, अभी उसका फेस है साउथ डायरेक्शन में। इसको 2 बार लेफ्ट टर्न कराओ, 2 बार लेफ्ट टर्न कराओगे तो फेस किधर हो जाएगा, फेस हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो उसका इनिशियल फेस किधर था, उसका इनिशियल फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। एक सर्टेन कोड है जिसमें गैंग का कोड है 77, बाइट का कोड है 25, पिक का कोड है 1611, और आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर 1। ठीक है, 1 का कोड क्या होगा, GANG 77। अगर आप देखो अल्फ़ाबेट का प्लेस फाइंड आउट करोगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो जी का होता है 7, ए का होता है 1, एन का होता है 14, और जी का होता है 7।
ये वाला 7 अगर लिया है और फिर ये वाला 7 लिया है, दोनों को मिला के क्या बना दिया, दोनों को मिला के बना दिया 77। उसके बाद बाइट, BITE, बाइट का कोड क्या किया है 25। ये 25 कैसे आया होगा देख लेते हैं। इसका होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2, इसका होता है 9, इसका होता है 20 और ई का होता है 5। सो 2 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 25। उसके बाद पिक, PICK, P मतलब 16, I मतलब 9, C मतलब 3 और K मतलब 11, तो 1611। मतलब क्या आपको समझ में आया, दो लास्ट वाले जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट, उसका ही कोड मतलब उसका ही नंबर ये प्लेस वैल्यू को ले रहा है और इससे कोडिंग आपकी बन जा रही है। फिर आपको बताना है 1 का कोड। तो देखो सिंपल सा है, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओ की। ओ क्या होता है, ओ कौन से नंबर पे होता है, 15 नंबर पे, और ई होता है 5वें नंबर पे। दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा 155। 155 मतलब ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। अब ये देखो एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 11, 13, 22, ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है। 280, फिर 1410। देखो ध्यान से, देखो आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, ये 280 है, ये 1410। अब देखो 280 से 1410 पे अगर लेके जाना है इन नंबर को ना, तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो पैटर्न बनेगा और लॉजिक इसके बिहाइंड आएगा वो होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, सो कैसे हो सकता है ये देखते हैं। ये 11 या 13 है, तो 11 1 जा 11 कर सकते हो, +2 कर सकते हो, और फिर इसको क्या करोगे, 13 1 जा 13 करोगे, उसके बाद फिर आपको +9 करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 13 2 जा कर लेते हैं 26, -4 कर लो। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये 2 है, ये 4 है। ऐसा हो सकता है कि 4 का डबल हो, 8 हो, मतलब 22 × 3 +8। मतलब एक चीज़ आपको ये भी समझ में आई, ये प्लस में आ रहा, ये माइनस में आ रहा, फिर ये प्लस में आएगा। सो 22 × 3 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और +8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 किसके नियर है, 75 के। लेकिन आपका आंसर थोड़ी निकला 75, अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे लिखा है 280, 280 से 1410 पे लेके चलो। तो 280 से 1410 पे कैसे जाओगे, एक काम करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1400। 14 में 10 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 1410। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई किया 5 से और फिर +10 किया। अब आपको यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और -8 करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना है तो 22 × 3 करना पड़ेगा और +6 करना पड़ेगा। समझे, कितना करना पड़ेगा, +6, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए थे तो +2 किए थे, यहाँ से यहाँ आए तो -4 किए। ठीक है, -4 किए, तो +2 -4 +6 -8 +10। ठीक है, सो अपना लॉजिक क्या हुआ, लॉजिक ये हुआ 22 × 3 +6। ठीक है, 22 × 3 +6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72। मतलब ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखो ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है।
ऑड वन आउट आपको इसमें फाइंड आउट करना है। सो आइए देखते हैं, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन ना इतना आसान नहीं है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है सच में। ये देखो लिखा है 196। अगर एक काम करो 196 का आप हाफ करो। क्या करो? 196 का हाफ करो, कितना आएगा? आपके पास आएगा 98। फिर इसको 142 से माइनस कर दो। किससे माइनस करोगे? 142 से। 12 माइनस 8 कितना होगा? 4। 13 माइनस 9 क्या होगा? 4। ये 44 आप 22 से बना सकते हो क्या? इंटू 22 इंटू 2 कर दो, कितना हुआ? 44। तो ये वाला 44 और ये 98, दोनों को ऐड करो, कितना आ गया? 142। मतलब समझे? पहले वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करें और सेकेंड वाले नंबर को 2 का हाफ कर दो, ठीक है? फिर दोनों को ऐड कर दो। थर्ड नंबर अगर बन गया तो ये मतलब थर्ड नंबर बन गया तो एक लॉजिक बन गया। और अगर वो लॉजिक दूसरा कोई ऑप्शन नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? वो ऑड वन आउट हो जाएगा। अब इसमें देखो 18 का डबल 36, 284 का हाफ क्या होगा? 142। ऐड करो, ये आपका हो जाएगा 178। सो ये तो सही है। उसके बाद इसमें देखो 25 का डबल 50 और 310 का हाफ क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 155 205। इसमें देखो 31 का डबल 62, 272 का हाफ 136। सो ये हो जाएगा 198। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 192। ऑड वन आउट में कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आसान नहीं था, ठीक है? अब देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें सॉविच को कहा गया है WAFMT, पियर्स को कहा गया है ये बताना है, और NYFWD को TOJWO। सॉविच और फिर इसको कहा गया WAFMT, WAFMT। और NYFWD फिर TOJWO। देखो सॉबिच है ना। अब अगर एक काम करें, एस को आप डायरेक्टली रिलेटेड कह दो W से। सो ये होता है 19 और ये होता है 23। 19 + 4 करोगे कितना हो जाएगा? 19 + 4 करोगे 23 हो जाएगा। फिर इसमें भी आपको यही वाला कोड मिलना चाहिए, यही वाली लॉजिक मिलना चाहिए। ये होता है N 14 नंबर पे और 20, ये T होता है 20। सो यहाँ पे क्या मिला? 14 से 20 पे आए, मतलब +6। तो जो लॉजिक चल रहा था दिमाग में वो तो गलत हो गया, अब कुछ और करना पड़ेगा। हो सकता है क्रॉस रिलेशन हो, डायगनली रिलेशन हो अल्फ़ाबेट का। ये वाला S रिलेटेड हो T से और ये वाला N रिलेटेड हो W से, ऐसा भी हो सकता है। सो क्या है कि S है 19 नंबर, प्लेस वैल्यू उसकी अल्फ़ाबेट की वैल्यू उस प्लेस पे, ठीक है? और ये वाला N जो है ये है 15। सो मतलब +1, ठीक है? यहाँ पे लिखो PARC। अब इसका जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है
ये होता है 16 नंबर, 16 प्लस 1 कर दो हो गया 17, 17 होता है क्यू। अब देखो ऑप्शन में अगर आपको बहुत जल्दी करना है, बहुत फास्ट करना है, तो ऑप्शन में देखो कहीं लास्ट में क्यू है क्या? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें आपको मिल गया। मतलब अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, और तो कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो एस का रिलेशन था इससे, और ये जी है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू जी का डब्ल्यू से रिलेशन तो नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ओ को कर देते हैं डब्ल्यू से, वाई को कर देते हैं टी से। ये होता है 15 नंबर, ये होता है 23 नंबर। सो 15 प्लस 8 कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप 8 करोगे तो यहाँ पे m आ जाएगा, और m तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। आंसर तो अपने को पता है कि आंसर तो यही है, बट जो अल्फ़ाबेट है पहला वाला, उसका रिलेशन देख लेते हैं किससे होगा। लास्ट पहले वाले का अल्फ़ाबेट का रिलेशन लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से है, और सेकंड वाले जो ये फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट है, इसका रिलेशन देख लेते हैं किससे होगा। सो ये बी हो गया, ये वाला आई हो गया, और ये जी हो गया। सो अगर इसका रिलेशन देखें तो ये तो फिर बहुत ये हो जाएगा 7, और ये 23, मतलब 23, और फिर ये -9 करना पड़ेगा। -9 करोगे, देन फिर यहाँ भी आपको -9 करना पड़ेगा। ये होता है 3, और इसमें आप अगर आपने किया -9 तो इधर से 3 कटा, और फिर वो 6 कटा, मतलब फिर तो आपका टी एस आ जाएगा, फिर तो ऐसा आएगा। जैसे आप समझ गए होगे, अगर देखो ये 3 था ना, ये 3 था ना, और आपको माइनस करना है इसमें से कितना, -9 माइनस करना है। तो पीछे जाओ, सी गया, बी गया, ए गया, देन उसके बाद 6 अल्फ़ाबेट चले गए, 6 अल्फ़ाबेट चले गए, और क्या आया, एस आएगा। एक बार फिर से देखते हैं इसको, और पूरा साफ सुथरे जगह पे देखते हैं। तो अब देखते हैं एकदम साफ सुथरे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सॉबिच। इसका रिलेशन WAFMT से, इसका रिलेशन था, एस का रिलेशन था टी से। ये 90, ये 20, 19 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक, मतलब ये +1। उसके बाद हमने बोला जी का रिलेशन कर दो डब्लू से, ये 23, ये है 7। तो अगर आप पॉजिटिव वे में जाओगे, मतलब प्लस में, तो आप क्या करोगे, +16 कर दोगे। 16 + 7 क्या होगा, 23 हो जाएगा, ठीक। ये है ओ का कर दो एम से। ओ का अगर आप करते हो एम से तो क्या होगा, आपको -2 करना पड़ेगा। ये होता है 13, तो 15 - 2 करोगे, 13 पे पहुंचोगे। उसके बाद क्या करना है, बी का रिलेशन एफ से कर दो, बी का रिलेशन एफ से, आई का रिलेशन ए से कर दो। पी होगा 2, और ये 6 + 4, और फिर आई होता है 9वें नंबर पे, और ए है फर्स्ट नंबर, मतलब 9 - 8 कर दो। अब अगर यही लॉजिक आप दूसरे में दो,
PEARC में, तो क्या होगा, पहले P+1 करोगे, हाँ पहले P+1 करोगे तो 17 आएगा और Q हो गया। उसके बाद C में +16 करना है, तो 16 + 3 करोगे तो कितना होगा, ये S होगा। उसके बाद I का रिलेशन था O का रिलेशन M से, मतलब -2 करना, तो E -2, 5 -2 करोगे 3 आएगा, तो ये C आ गया। उसके बाद A का रिलेशन किससे था, B का रिलेशन F से था, मतलब 2 और 4, तो +4 कर दो, A +4 कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा, 5 मतलब E आ जाएगा। ठीक है। और R का रिलेशन किससे था, ये I का रिलेशन A से था, मतलब 9 - 8 करना था, तो 18। R होता है 18 नंबर पे, 18 - 9, 18 - 8 कर दोगे तो आएगा 10, और 10 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 10 पे होता है J। सो आंसर है आपका SJECQ, SJECQ, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये 15 है ना, देखो ये क्वेश्चन में जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेरे को डाउट हुआ, 15 का स्क्वायर 225, और 25 225 में 25 और ऐड कर दो तो हो गया 250। उसके बाद ये 24 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा कितना, 576। अब 576 में 24 और ऐड कर दो तो कितना आया, ये आपका आ गया 600। 24 नहीं ऐड करना यहाँ पे, 1 मिनट, 24 नहीं ऐड करना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ भी 5 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये कितना आया 601। बट 601 तो अपना कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो देखो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे। पहले किया 15 का स्क्वायर, फिर उसमें 15 ऐड किया, कितना आया 240 आया, 240 में हमने 10 और ऐड किया तो 250 आ गया। सेम एज 24 का स्क्वायर 576, उसके बाद 24 उसमें और ऐड किया, 600 पे पहुंच गए, और 600 में 10 और ऐड कर दिया तो 610 पे पहुंच गए। आंसर क्या हुआ 610, ठीक है 610। सो अपना 610 मतलब ऑप्शन नंबर बी। सो इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहला आप देख रहे हो एक ऐसा बना हुआ है कुछ, फिर यहाँ बना और इसके राइट साइड में बना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दो ही चीज़ होगी, यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा, लेकिन राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ बनेगा नीचे साइड, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो है यही सही हुआ, और ये इजीली हो गया। अब ये देखो ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रेशो, क्या हो रहा है कि दीपक सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ। किसके लिए बोल रहा है दीपक, दीपक कह रहा है रेशु के लिए, ब्रदर इन लॉ की डॉटर, ठीक है। तो ये दीपक हो गया, ये दीपक, फिर ये दीपक की वाइफ हो गई,
वाइफ हो गई, और वाइफ का कोई भाई होगा, ब्रदर, ब्रदर की एक डॉटर हुई, डॉटर का नाम रेशु है। और फिर उसके बाद पॉइंटिंग टुवर्ड्स दीपक, आशु सेड ही इज माई ओनली सिबलिंग एंड सन ऑफ माई फादर। ओके, दीपक के तरफ हाथ दिखाते हुए जो रेशु है, जो आंसू है, वो कह रहा है कि भाई ही इज माई ओनली सिबलिंग। ये हो गया आंसू। आंसू जो है वो दीपक का सिबलिंग है, और मेरे फादर का सन है, ठीक है। और जो उसके फादर, ये फादर हो गए उसके। अभी कह रहा है हाउ इज आंसू रिलेटेड टू रेशु। सो आंसू तो ये हो गया, और भाई रेशु तो ये हो गई। एक मिनट, pointing towards Deepak, Ashu said he is my only sibling and son of my father. ये दीपक की वाइफ, उसका भाई, देन फिर उसके भाई की डॉटर, और फिर भाई की डॉटर, और फिर पॉइंटिंग टुवर्ड्स दीपक, आशु जो है कह रहा है कि ही इज माई ओनली सिबलिंग। अब वो ही किसके लिए यूज कर रहा है? दीपक के लिए यूज कर रहा है। एंड सन ऑफ माई फादर, सभी कह रहा है कि आशु और रेशु का रिलेशन क्या होगा? मदर का रिलेशन, सिस्टर का रिलेशन, डॉटर का रिलेशन, या फिर सिस्टर इन लॉ का रिलेशन। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज एक का तो हमने रिलेशन देख लिया कि रेशु को पॉइंट करते हुए दीपक कह रहा है कि भाई ये डॉटर है मेरे ब्रदर इन लॉ की। तो ब्रदर इन लॉ, दीपक का ब्रदर इन लॉ इसकी वाइफ का ब्रदर होगा। अब उसकी ये डॉटर हो गई रेशु। उसके बाद अब दीपक को पॉइंट करते हुए आशु कह रहा कि ही इज माई ओनली सिबलिंग एंड सन ऑफ माई फादर इज अनमैरिड। तो ये किसके लिए कह रहा है सन ऑफ माई फादर इज अनमैरिड? ये तो अपने लिए ही कह रहा होगा। तो आंसू ये हो गया, और रेशु ये हो गया, रेशु ये हो गई। तो अब देखो रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। दीपक कह रहा है कि भाई शी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, रेशु को, ठीक है। अब दीपक का ब्लड रिलेशन में आप नाम से जज नहीं कर सकते कि दीपक फीमेल है या मेल है। दीपक का, ठीक। अब दीपक रेशु को कह रहा है, तो अभी रेशु के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी यहाँ से आप देख लो। और फिर उसके बाद पॉइंटिंग टुवर्ड्स दीपक को पॉइंट करते हुए आंसू कह रही है नहीं पता, मतलब आंसू का जेंडर नहीं पता। अब वो कह रहा है दीपक भाई ही है, वो क्लियर हो गया। और सिबलिंग बोल दिया तो आंसू एंड दीपक भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। फिर ही इज माई ओनली सिबलिंग एंड सन ऑफ माई फादर, ठीक है। दीपक क्या है? दीपक एक मेल है। सन है तो आंसू क्या होगी? आंसू फीमेल होगी। अब देखो पहली वाली इंफॉर्मेशन में चलो। पहली वाली इंफॉर्मेशन क्या थी? वो ये थी, शी इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे अगर दीपक ब्रदर इन लॉ कह रहा तो मतलब दीपक आंसू के हस्बैंड को कह रहा। आंसू एक फीमेल होगी, ठीक है। आंसू क्या हो जाएगी? आंसू एक फीमेल, और उसका ये हस्बैंड। अब हस्बैंड की डॉटर क्या है? उसका नाम है रेशु। अब आपको बताना है आंसू, हाउ इज आंसू रिलेटेड टू रेशु। तो आंसू ये है,
रेशो ये है जिसमें आंसू एक फीमेल है और उसका हस्बैंड तो मेल ही होगा, तो आंसू रेशू से कैसे रिलेटेड है? वो उसकी मदर है, वो उसकी क्या हो गई? मदर हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ये। ग्राउंड का रिलेशन है PSHEOV से, फ्रेंच का रिलेशन है FSGIDO से, हार्डली का रिलेशन देख लो, अभी आपको ये बताना है किससे होगा। ग्राउंड है PSHEOV, फिर फ्रेंच FSGIDO। अब देखो ये जी है और इसमें आपको बताना है कैसे 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 हमने रिप्रेजेंट किया, मतलब कैसे कैसे दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग में। अब देखो जी को अगर आप एच से रिलेट कर दो, ओ को कर दो पी से और आर को कर दो एस से, सेम एज यू को कर दो वी से, डी को कर दो ई से, एन को कर दो ओ से। सेम इसमें भी करो, एफ को कर दो जी से रिलेट, ई को कर दो एफ से, आर को कर दो एस से, सेम एन ओ से, एच आई से और सी डी से। सो कैसे कैसे किया? जी होता है 7वें नंबर पे, एच होता है 8वें नंबर पे, +1 कर दो। फिर उसके बाद आर होता है 18 नंबर पे, एस होता है 19 नंबर पे, +1 कर दो। ओ होता है 15 नंबर पे और पी होता है 16 नंबर पे, तो +1 कर दो। ये हो गया पी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, HARDLY, ठीक। आर को रिलेट करना है पहले वाले अल्फ़ाबेट से। आर होता है 18 नंबर, +1 कर दो, ये एस हो गया। एच को रिलेट करना है थर्ड वाले अल्फ़ाबेट से, तो यहाँ पे था जी और ये एच, ये जी और ये एच, +1 किया था। सेम यहाँ भी एच के एच +1 कर दो, H+1 क्या हो जाएगा? H+1 आपका आई हो जाएगा, तो HI। एस मतलब आपको ये भी सेकेंड वाला अल्फ़ाबेट फाइंड आउट करना है। अब देख लो, पहला अल्फ़ाबेट एस और थर्ड अल्फ़ाबेट आई कौन से ऑप्शन में है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें है। तो मतलब कौन सा आंसर हुआ? आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3, ठीक। अब ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 7 एक्टर्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब 7 एक्टर्स हैं, 7 एक्टर्स हैं और सब नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7, such that only 2 actors are sitting towards left of n। n के लेफ्ट में ओनली 2 एक्टर्स हैं, मतलब n यहाँ होगा, जिससे क्या होगा, इसके लेफ्ट में ओनली 2 एक्टर्स। ये l हो गया लेफ्ट और ये r हो गया राइट। उसके बाद h इज नेक्स्ट टू v, h इज नेक्स्ट टू b एंड ऑल्सो द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। h b के बगल में है या फिर b और h ऐसे होगा, एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। उसके बाद k इज़ द नेबर ऑफ d एंड v, k
डी और वी का नेबर है, एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। डी इज़ नॉट एट द मिडिल ऑफ द रो, ठीक है। देखो डी यहाँ पे तो नहीं होगा, डी यहाँ पे नहीं होगा, ओके। तो डी यहाँ पे नहीं होगा तो डी को यहाँ पे कर दो, फिर वी को यहाँ पे कर दो, के को यहाँ पे कर दो, और एक कोई था कि वो लास्ट में बैठ रहा था, कहाँ गया, हाँ, एच इज़ नेक्स्ट टू बी, एच इज़ नेक्स्ट टू बी, तो एच तो इधर बैठ नहीं सकता। अब एक काम करो, एच को इधर बैठाओ, बी को इधर बैठाओ। कौन सा बचा, यहाँ बचा है एच हो गया, बी हो गया, के हो गया, डी हो गया, यू। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अगर u को दिया है कि u इज नेक्स्ट टू v, यहाँ पे देखो u इज नेक्स्ट टू v, अगर यहाँ पे बिठाते हैं v को तो यहाँ पे u तो बैठ नहीं सकता, फिर u को यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर एक काम करते हैं, u को यहाँ बिठाओ, v को यहाँ बिठाओ, k को यहाँ बिठाओ, d को यहाँ बिठाओ। अब क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि भाई हाउ मेनी एक्टर्स आर सिंगल सिटिंग बिटवीन एच एंड यू। ये एच है, ये यू है, कितने एक्टर बैठे हैं इसके बीच में, दो एक्टर्स, कितने, दो एक्टर्स जो हैं वो बैठे हैं इसके बीच में। सो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास में हमने बहुत सारे मतलब अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं देखे बट अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देकर जाइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।